मेरा नाम अमन है। मेरा उम्र अभी 20 साल की थी। मुझे कुंवारी लड़कियां ज़्यादा नहीं बल्कि शादीशुदा औरतों से ज़्यादा दिलचस्पी थी। हरी भरी किसी भी आंटी को देख लेता तो मेरा मन अंदर से नागिन डांस करने लगता था। बस ऐसे ही चलता रहा। मेरी गर्मियों की छुट्टी पड़ी तो माँ ने कहा कि मौसी के घर चलना है, कुछ दिन वहाँ घूम कर आएंगे। मैंने भी हाँ कर दी। वैसे भी छुट्टियाँ थी तो घर पर बोर हो रहा था। हम अगले दिन मौसी के गांव पहुंच गए। मेरी मौसी की एक बेटी भी थी, रिया दीदी, और मेरी अच्छी बनती थी। वहां जाने के बाद मेरा ज़्यादातर समय रिया दीदी के साथ ही बीतता था, क्योंकि मामी मौसी के साथ बातों में लगी रहती और मौसा जी अपने काम पर चले जाते थे और रात को आते थे, खाना खाकर जल्दी सो जाते थे। वह ऐसे भी ज़्यादा बोलते भी नहीं थे। दिन ऐसे ही निकल गया। अगले दिन मेरे मामा का फ़ोन आया। बोले कि 1 हफ्ते के लिए वह शहर जा रहे हैं। वह मामी को मौसी के घर छोड़ने के लिए आ रहे हैं। वह खुद या किसी को स्टेशन पर मामी को लेने के लिए आ जाए। मैंने यह बात मौसी से कहा तो मौसी बोली, रमन, मौसा जी तो नहीं है, तू ही चले जाना स्टेशन, मामी को ले आना। मैंने कहा ठीक है। मैं सुबह मौसा की बाइक लेकर स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन आ चुकी थी। मैंने मामा जी को प्रणाम किया। मैंने मामी का सामान लिया और मामा दूसरे ट्रेन से वापस चले गए। मेरी नज़र मामी पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अपनी साड़ी को ठीक करने लगी थी और मैं उनको देखे जा रहा था। क्या संगमरमर जैसा गोरा गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल चेहरा हो, बिल्कुल वैसे थी जैसे आंटी मुझे बहुत पसंद आती थी। मामी फ्री हुई तो मैं बस देखे जा रहा था। मामी ने मुझे टच करके, अमन, कहाँ खो गए हो, क्या देख रहे हो, चलो गया, यहीं खड़े खड़े मुझे देखते रहोगे। मैं शक पका गया। हाँ मामी चलो। मामी खिलखिलाकर हंसी। मामी का बैग काफी बड़ा था तो बाइक के पीछे बांध लिया। अब जगह थोड़ी कम थी बैठने को। मामी पीछे बैठी है। मामी बुरी तरह से सट गई थी। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था। मामी मुझको पकड़कर बैठी हुई थी। उनका हाथ मेरे कंधों पर था। मामी की धीमी खुशबू मुझे दीवाना बना रही थी। चलते चलते झटका लगता तो उनके उभार एकदम मेरे पीठ से दब जाते थे। मामी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैं देख रहा था। लगता है मामी को एहसास हो गया था। जैसे तैसे घर पहुंच गए। मामी के आने के बाद घर का माहौल अच्छा हो गया था। मामी बहुत ही मजाकिया थी। वो मेरे साथ खूब मजाक करती थी। फिर मामी बोली, तेरे कितने गर्लफ्रेंड हैं? तुमने उसके साथ क्या क्या किया है? मैं बोला, मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे अभी तक कोई पसंद ही नहीं आई। मामी, मुझे आप जैसी लड़कियां, औरतें पसंद आती हैं, मुझे बिल्कुल आप जैसे चाहिए। मामी बोली, अच्छा जी, मैं अच्छा लगती हूँ तुमको? मैंने हिम्मत करके बोल दिया, हाँ, मुझे आपका सब कुछ अच्छा लगता है। मामी शर्मा गई, बोली, हट बदमाश कहीं का। मामी की आंखें अचानक से एकदम नशीली होने लगी थी। अच्छा और बताओ, क्या मन करता है तेरा? मामी को देखकर मैं शर्मा रहा था और घबरा भी रहा था, कहीं मामी बुरा न मान जाए। वह बोली, बोल बोल, क्या हुआ? मैं बोला, मामी, मुझे आपके साथ रोमांस करने का दिल करता है। उनकी नज़र मुझ पर टिकी हुई थी और धीरे से बोली, तो तेरा मन करता है तो मैंने कब मना किया है? मैं हैरान था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि मामी क्या बोल रही है। मैं बोला, लेकिन मामी, कैसे आपके साथ सब करूँगा? तभी मामी बोली, मन करता है न तेरा? बस फिर आज रात में तैयार रहना। इतना कहकर वह उठी और एक कटीली सी मुस्कान देकर चली गई। रात होने का इंतजार करने लगा। आज का दिन बहुत बड़ा लग रहा था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि मामी सच में मेरे साथ वो सब करेगी। शाम हुई, सब लोग खाना वाना खाए। मैं दीदी वाले रूम में बैठा था। जल्दी से रूम में सब लोग टीवी देखने आ गए, क्योंकि मेहमान का रूम यही था और टीवी भी उसी कमरे में थी। मैं भी थोड़ी देर टीवी देखा और सोने का नाटक करने लगा, वरना दीदी और सब बातें करने बैठ जाएंगे। जब दीदी ने देखा कि मैं सो गया हूँ, वह उठी और लाइट बंद कर दी और जाकर दूसरे बेड पर सो गई। मैं मामी का वेट कर रहा था। काफी देर हो गया पर मामी नहीं आई। मुझे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। मामी कब मेरे बाजू में आकर लेट गई। मैं जब मामी की तरफ करवट बदली और मेरी आंख खुली, फिर हमारा खेल शुरू हो गया।
मामी एकदम सातवें आसमान पर थी। घमासान युद्ध के बाद रोमांस शुरू हो गया, सब पानी पानी हो गया। फिर मामी भी वहां से चली गई। मेरी सुबह नींद नहीं खुली। ज्यादा देर उठने के बाद फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया, देखा तो मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। मामी को मैंने भी स्माइल दे दी। दीदी हम दोनों को देख रही थी। मैंने दीदी की तरफ देखा और गर्दन झुका ली और नाश्ता करने लगा। रिया दीदी पास आई और बोली, नाश्ता करके रूम में आ, कुछ बात करनी है। मैं डर गया कि कहीं दीदी ने रात में सब देख तो नहीं लिया। नाश्ता खत्म करके रूम में पहुंचा तो दीदी ने एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर मार दिया। बोली, अमन मैं मौसी को सब कुछ बताऊंगी, तूने रात में क्या काम किया है। और मामी को भी शर्म नहीं आई, उनको भी तब पता चलेगा। मैं रोने लगा, दीदी से माफी मांगने लगा, उनके पैर पकड़ लिए। बोला, दीदी आगे से ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, पहले तुम दीदी दीदी कहना बंद करो। अच्छा जो मैं पूछूंगी सच सच बताना। मैंने कहा, हाँ हाँ बोलो। वह बोली, कल रात में क्या क्या किया तुम दोनों ने मिलकर। मैंने कहा, आपने तो देख लिया तो फिर क्यों पूछ रही हो। वह बोली, अंधेरा में क्या दिखेगा, मैं बस मामी को तेरे पेट पर जाते हुए देखा, तुम लोग कुछ कर रहे थे। मैं बोला, मुझे बताने में शर्म आ रही है। तब गुस्से में बोली, मैं अभी मौसी को बताती हूँ। मैंने झटके से कहा, मैं मामी के साथ 61-62 कर रहा था। मैंने देखा कि दीदी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी देखने लगी थी। फिर वह बोली, मैं एक शर्त पर तुम दोनों को माफ करूंगी, तुम दोनों आज भी वही काम करोगे। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों आज कैसे करोगे। और आज लाइट भी बंद नहीं रहेगी, मुझे सब देखना है। और जाकर तुम मामी को सारी बातें बता दो, नहीं तो मैं कल सबको बता दूंगी। मैंने सारी बात जाकर मामी को बताई। मामी ने कहा, क्या बात है, तेरी तो लॉटरी लग गई है। मैंने कहा, मामी यहाँ लगी पड़ी है और आपको मजाक सोच रहा है। मामी ने कहा, अरे चिंता क्यों कर रहा है, उसकी शब्द का मतलब कुछ और है। तेरी दीदी कल रात को हम लोगों का प्रोग्राम देखकर पागल हो गई है। वह डायरेक्ट बोल नहीं पा रही है, यह सब नाटक कर रही है। मैं सोचने लगा, वैसे भी वह मेरी सगी दीदी थोड़ी नहीं है। मैंने कहा, मामी दीदी भी तो एकदम कड़क है। मामी बोली, बदमाश लड़का, अच्छा लगा, देख आज रात को तुझे जन्नत की सैर करने का मौका मिलने वाला है। मैंने दीदी को बोल दिया कि मामी मान गई है। दीदी खुश हुई। जब रात हुई सबने खाना खाया। कुछ देर बाद दीदी भी आ गई। मैंने देखा आज दीदी कुछ ज्यादा खुश नजर आ रही थी। तभी मामी भी आ गई, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर मामी भी मेरे पास आकर बैठ गई और एक स्माइल देते हुए प्रोग्राम चालू कर दिया। आज मामी अलग ही जादू दिखा रही थी। मामी ने अपनी साड़ी निकालकर एक तरफ करके मुझ पर टूट पड़ी। मामी आज पागलों की तरह प्यार कर रही थी। इधर हमारा कार्यक्रम चल रहा था और उधर दीदी हम लोगों को देखे जा रही थी और कम्बल के अंदर कुछ कर भी रही थी। और फिर अचानक से मामी मेरे ऊपर से उठी और दीदी के पास चली गई, कम्बल हटा दिया और दीदी के साथ लग गई। दीदी को ऐसे अचानक हमले का अंदेशा नहीं था, खुद को संभाल नहीं पाई, लेकिन मामी को बहुत अच्छा मालूम था। अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हुए दीदी को गर्म कर दिया। दीदी की सिसकियां रूम में गूंज रही थी। तभी मामी ने मुझे आने का इशारा दिया। मैं उनके पास चला गया। हम तीनों ने सारी रात नए नए खूब गेम खेले और मुझे जन्नत ही मिल रहा था। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना। धन्यवाद।